हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत ही खतरनाक माफिया किंग है। वो अपने किसी इंपॉर्टेंट काम के बारे में डिस्कस कर रहा था। अचानक किसी की आवाज़ सुनता है। तियांग ने कहा कौन है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। तियांग फिर से पूछता है कि कौन है जो हमारी बातें चुप कर सुन रहा है, लेकिन जंगकुक वो अपनी कैट को गोद में लेकर यहाँ से निकल जाता है। तियांग वो समझ आता है कि यहाँ पर कोई था जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तियांग ने उसकी आवाज़ से उसका पीछा किया। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक जो 13 साल का है, एक कैट को अपनी गोद में लेकर यहाँ से बहुत ही ज्यादा स्लोली जा रहे थे। तियांग ने जैसे जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखा, जंगकुक डर जाते हैं। उसने अपना पैन गीला कर दिया। तियांग जंगकुक को ऐसा करते हुए देखकर वो कहता है, क्या हुआ, तुम इतने क्यों डर गए? क्या तुमने कुछ सुना? जंगकुक ने कहा वो तियांग ने कहा क्या क्या तुमने कुछ सुना है? जंगकुक वो कांपने लग जाते, वो बात नहीं कर पा रहा था। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ा, उसको खींचकर ऊपर लेकर जाने लगा। जंगकुक तियांग से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन तियांग जंगकुक को यहाँ से नहीं जाने दे रहा था। उसे अपने रूम में लेकर आ जाता है और उसे वॉशरूम में बंद कर देता है। जंगकुक ने कहा प्लीज मुझे जाने दो। तियांग ने कहा जब तक तुम नहीं कहोगे तुमने क्या सुना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जंगकुक ने कहा मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तियांग ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ तो सुना है। क्या सुना है तुमने? जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहीं पर ही बंद करके रखूंगा। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या सुना है। तियांग ने कहा ठीक है। उसके बाद तियांग अंदर आ जाता और कहता है तुमने क्या सुना? जंगकुक ने कहा मैंने बस इतना सुना है, तुम किसी को मारने वाले हो। क्या तुम सच में किसी को मारने वाले हो? लेकिन किसी की जान लेना तो अच्छी बात नहीं है ना। तियांग ने कहा अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आखिर तुमने इस सब कुछ सुन ही लिया, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। जंगकुक ने कहा लेकिन अब तो मैंने सच बता दिया है ना, तो मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? तियांग ने कहा क्योंकि तुमने सब कुछ सुन लिया। जंगकुक ने कहा मैंने ये नहीं सुना है कि तुम किसको मारना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तियांग कहता है तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा और तुम कहीं नहीं जाओगे। आप जल्दी से शावर लेकर बाहर आ जाओ। जंगकुक ने कहा लेकिन तियांग ने कहा इस कैट को छोड़ो, और जंगकुक के हाथ से कैट लेकर चले जाते हैं और तियांग जंगकुक को शावर लेने के लिए कहता है। जंगकुक ने शावर तो ले लिया क्योंकि उसने ये सुसुजा कर दिया था, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तियांग वो बाहर ही खड़े थे। तियांग ने कहा क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो रहा है तुम्हें, जल्दी से बाहर आ जाओ। जंगकुक ने कहा लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहना है। तियांग ने कहा क्यों, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहना? क्या तुम मुझे सीरियस करना चाहते हो? ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जंगकुक ने कहा इसलिए नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैंने जो पहना था वो गीला हो गया था, तुम मुझे कपड़े दे सकते हो क्या? तियांग ने कहा ठीक है, वॉशरूम में टॉवल होगा, उसे पहनकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढता हूँ। उसके बाद जंगकुक उसे पहनकर बाहर आ जाता है। जंगकुक ने टॉवल को बस नीचे ही पहना था, ऊपर की बॉडी शो हो रही थी, यानी कुछ भी नहीं पहना था। तियांग जंगकुक को देखकर उसे देखते रह जाता है। जंगकुक बहुत ही शाय होकर दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर करते हुए कहा तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तियांग ने कहा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई गर्ल थोड़ी हो, वैसे तुम्हें क्या पहनने दो, सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा कपड़ा नहीं है जो मैं तुम्हें पहनने के लिए दूँ। तियांग ने अपनी शॉर्ट निकाल कर जंगकुक को दिया। जंगकुक ने कहा ये क्या है? तियांग ने कहा एक ये ही है जिसको तुम पहन सकते हो। जंगकुक कहता है लेकिन ये मेरी फिट नहीं आने वाला है, वो तो नीचे गिर जाएगा। तियांग ने कहा क्या नीचे गिर जाएगा? जंगकुक ने उस पैन को दिखाते कहा अगर मैंने इसको पहना तो वो नीचे गिर जाएगा, वो मुझे फिट नहीं आने वाला है। तियांग ने कहा पहले इसको पहन तो लो, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग की शर्ट को पहन लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। जंगकुक ने अपने दोनों हाथों से उसको कस के पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा तुमने ऐसे क्यों पकड़ा है? जंगकुक ने कहा वरना वो नीचे गिर जाएगा। तियांग ने कहा उसे छोड़ो, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जंगकुक ने कहा मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तियांग ने जंगकुक के हाथ छुड़वा दिया और वो पैंट नीचे गिर गए। और उसके बाद तियांग जंगकुक की एनाकोंडा को देखकर वो तो बिल्कुल हैरान हो गए। इतनी छोटी से लड़की की इतने बड़े एनाकोंडा को देखकर तियांग वो सच में सीरियस होने वाला है, यानी पूरी तरह से हो चुके हैं। तियांग वो जंगकुक को जल्दी से पैंट पहनने के लिए कहता है और उसके बाद तियांग अपनी थूक निकालता है। जंगकुक उस पैंट को फिर से पहनकर वो दोनों हाथों से कस के पकड़ के रखा था। तियांग ने जंगकुक के उस पैंट को एक रबर बैंड से बांध देता है। उसके बाद जंगकुक वो तियांग से कहता है
मुझे पहनने के लिए एक टी शर्ट भी चाहिए होगा। तियांग ने अपना एक टी शर्ट निकाल कर जनको को दे दिया। जनको ने उसको पहना, लेकिन वो टी शर्ट बहुत ही बड़ा था, उसके नीचे तक ढक जाता है। जनको ने कहा, तुमने मुझे इसको पहले क्यों नहीं दिया? तो मुझे इसको पहनने की ज़रूरत क्या है? जनको ने शर्ट को निकाल दिया और उस टी शर्ट को पहन कर रखा। तियांग वो जनको से कहता है, तुम कमरे में ही रहना। जनको ने कहा, मुझे जाने दो, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तियांग ने कहा, नहीं, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, मैं उन लोग को बता दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। तियांग वो झूठ बोल रहा था। वो जनको की पेरेंट्स को कैसे बताएगा? वो तो ये भी नहीं जानता है कि जनको कौन है, कहाँ रहता है, उसकी पेरेंट्स कौन है, वो कैसे बता सकता है? यहाँ पर जनको उसे भूख लग जाता है। उसने कहा, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तियांग ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाता हूँ। जनको ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ पर खाना नहीं खाना है, तुम जहाँ पर खाना खाने वाले हो मुझे भी वहीं पर जाकर खाना खाना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जहाँ पर खाना खाने वाला हूँ तुम भी वहीं पर बैठकर खाना खाने वाले हो ना? तो फिर तियांग ने रूम में ही खाना मंगवा लिया। जनको ने कहा, क्या तुम यहीं पर ही बैठकर खाना खाते हो? तियांग ने कहा, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद जनको के साथ वो बेड पर बैठकर ही खाना खाता है। जनको जब खाना खा रहे थे उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी टी शर्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और तियांग वो खाना छोड़कर जनको की एनाकोंडा को ही घूरे जा रहे थे। तियांग की भूख तो अब उस खाने से नहीं मिटने वाला था। तियांग की भूख बहुत बढ़ जाता है जनको की एनाकोंडा को पूरी तरह से खाने के लिए। तियांग बहुत ही ज़्यादा लालची हो रहा था। उसने अपनी बॉटम लिप को सेलेक्ट किया, उसके बाद उस पर बाइट कर दिया और अपनी टंग से अपनी लिप को बार बार सक किए जा रहा था। तियांग वो लाला टपका रहे थे, ऐसा लग रहा था उसे देखकर। पहली बार तियांग को किसी को देखकर ऐसा फील हुआ। और तियांग अब जनको के करीब आ जाता है। जनको ने कहा, क्या हुआ, मुझे खाना खाने दो। लेकिन तियांग उसके हाथ से खाने की प्लेट लेकर साइड पर रख देते हैं और उसको बेड पर धकेल कर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगा, जो उसे अभी नहीं करना चाहिए था। सब कुछ हो जाने के बाद जब तियांग होश में आ जाता है, तियांग सोफे में बैठा हुआ था, वो ड्रिंक किए जा रहे थे और वो स्मोक भी कर रहे थे। जनको की हालत देखकर अब तियांग को बुरा लग रहा था। तियांग ने कहा, ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया है? मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने तो बस उसको ऐसे ही कमरे बंद करके रखने वाला था। मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। तियांग वो बहुत ही परेशान थे। आर्यमा जाता और कहते हैं, तियांग तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आर्यम ने कहा, क्या बात है तियांग? तियांग ने कहा, मैंने किसी बच्चे के साथ बहुत ही गलत कर दिया। तो आर्यम ने कहा, तो तुम उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, उसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, क्या शादी? लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, वो तो अब तक एडल्ट भी नहीं है। तो आर्यम ने कहा, तुम उसके साथ इंटीमेट हो सकते हो तो शादी नहीं कर सकते हो? तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है तियांग। जाओ जाकर उसे शादी कर लो और उसे अपना लो। तुम उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। तुम ऐसी अपनी गलती की भरपाई करके अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो तियांग। तियांग ने कहा, क्या ये सही होगा? तो आर्यम ने कहा, क्यों नहीं, उस लड़की के लिए ये बहुत ही गलत हुआ जो तुमने किया है। वो सब 13 साल का है, तुमने ही कहा ना। तियांग ने कहा, मुझे तो वो 10 साल का लगता है, लेकिन उसने कहा वो 13 साल का है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुमने एक 10 साल के बच्चे के साथ इतना गलत काम किया? तुम्हें तो वो 10 साल का लगता है ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद तियांग ने कहा, लेकिन वो 13 ईयर का है। तो आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तो फिर वो 13 ईयर का है तो फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग कहता है, तो मुझे अभी शादी कर लेना चाहिए क्या? तारम ने कहा, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, उसकी जिम्मेदारी लो और उसकी फैमिली के बारे में पता लगाओ। तो तियांग ने कहा, मैंने फैमिली के बारे में पता लगाया है। उसकी फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रहता है। वो लोग जनको को बहुत पसंद करता है, लेकिन जनको के मॉम डैड जनको को पसंद नहीं करता है। तियांग की बात सुनकर आर्यन ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? जनको कितना क्यूट है, उसे नापसंद करने वाली कौन सी बात है? वो लोग तो उसकी पेरेंट्स है ना। तियांग ने कहा, क्योंकि जनको थोड़ा सा डरपोक है और इसीलिए उसकी पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करता है। और जनको वो डर के मारे ही उस दिन सुसु कर दिया था और इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो आर्यन ने कहा, तुम जनको को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तुम्हें देखकर कोई भी अपना पैंट गीला कर देगा। मुझे भी तुम्हें देखकर कभी कभी डर लगता है। तियांग ने कहा, बस कीजिए। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगा जब तक तुम खुद उसे नहीं बताते हो। तियांग ने कहा, आपका शुक्रिया। जिन को पता चलते ही जिन ने जनको की फैमिली से मिला और उसके बाद उन लोग को इस घर में लेकर आ जाता है। जनको की फैमिली ने जब देखा तियांग के घर वाले इतने ज़्यादा अमीर हैं
और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा खुश रखने वाला है। तियांग जंगकुक को बहुत ही ध्यान रखेगा। तो वो लोग इस शादी के खिलाफ नहीं था, वो लोग भी चाहता है कि जंगकुक की शादी तियांग से हो, क्योंकि जंगकुक बहुत डरपोक है और तियांग एक खतरनाक माफिया किंग है। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तियांग जंगकुक की ध्यान रख सकता है। जंगकुक पर कोई हाथ भी उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। तो जंगकुक की पेरेंट्स ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक का तियांग की शादी की डेट फिक्स हो जाने के बाद जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया और इसके बाद तियांग जंगकुक का अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर तियांग और जंगकुक की रहने वाले हैं। क्योंकि शादी की प्रोसेसिंग होते होते तियांग जिन को बताते बताते और उसके बाद जिन ने जंगकुक की पेरेंट्स को अपने घर लेकर आए, इन सही चीज़ों में 1 महीने से ज़्यादा लग गया। और यहाँ पर जंगकुक का तियांग की शादी होने के बाद जब तियांग जंगकुक को ऊपर लेकर जा रहे थे, जंगकुक ने अपनी सर पकड़कर वो सीढ़ियों में बैठ जाता है। तियांग ने कहा एक क्या नाटक है, तुम इतनी ज़्यादा डरपोक मत बनाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम इसलिए सब कुछ कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ आज बहुत ही ज़्यादा रूड बनने वाला हूँ। जंगकुक वो बात नहीं कर रहा था। तियांग ने जैसे जंगकुक की तरफ देखा, जंगकुक उसके हाथ पैर गर्म हो रहे थे और वो वॉमिटिंग करने लग जाते हैं अचानक। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें क्या हो गया है, अचानक तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। उसके बाद तियांग जंगकुक की तबीयत को देखते हुए उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। तियांग जंगकुक को घर लेकर आ जाते हैं, बेड रेस्ट पर रख देते हैं। जंगकुक वो बहुत ही शाय हो रहे थे। तियांग ने कहा तुम शाय हो रहे हो, मुझे डरा दिया तुमने, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे इस बात से ही डर लग रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। जंगकुक ने कहा मुझे डर क्यों लगेगा, आखिर हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तियांग वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहा क्या तुम्हें सच में नहीं डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम हो ना मेरे साथ, तुम ही ध्यान रखोगे ना। तियांग ने कहा वो तो है, लेकिन तुम तो बहुत ही डरपोक हो ना, अचानक तुम्हें क्या हो गया। जंगकुक ने कहा मैं डरपोक पहले था, लेकिन मेरे हस्बैंड कोई और नहीं, वो एक माफिया किंग है, तो मैं डरपोक क्यों बनूंगा, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। अब तो मेरे पेरेंट्स भी तुम्हें अपना दामाद मान लिया है ना। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग जंगकुक से कहता है तुम तो बहुत ही बहादुर बन रहे हो ना, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मुझे ये करना चाहिए। जंगकुक ने कहा क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रहा है। लेकिन तियांग जंगकुक को नहीं छोड़ने वाला है। फाइनली दोनों की शादी के फासनेट है, स्पेशल तो होना ही था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जंगकुक अब बहुत ही खुश थे। तियांग जंगकुक की सुबह से लेकर रात तक उसका पूरी तरह से ध्यान रखता है, उसके खाने पीने से लेकर वॉशरूम जाने तक, उसको शावर लेने तक तियांग सब कुछ अपने हाथों से करवाता है। जंगकुक वो कभी कभी बहुत ही शाय हो जाता है, लेकिन तियांग की प्यार देखकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा भी लगता है। जंगकुक अपनी कैट के साथ वो खेल रहे थे। तियांग ने कहा तुम आपसे कैट के साथ नहीं खेलोगे। जंगकुक ने कहा क्यों। तियांग कहता तुम प्रेग्नेंट हो, अगर इसके साथ खेलने की वजह से तुम थक गए तो। जंगकुक ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। तियांग ने कहा जंगकुक मैं तुम्हें लेकर बहुत ही डरा हुआ सा हूँ, पहले तुम डरपोक थे लेकिन इस बार तुम्हें डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा हस्बैंड लेकिन तुम्हें क्यों डर लग रहा है। तियांग ने कहा तुम बहुत छोटे हो और इस समय में प्रेग्नेंट हो जाना ये मेरी गलती है। जंगकुक ने कहा हस्बैंड तुम्हारे हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। तियांग ने मन में कहा जंगकुक मुझे पता है कि मैं एक माफिया किंग हूँ, मैं तुम्हें प्रेरित तो कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। टाइम को स्किप करते जंगकुक ने बच्चे को जन्म दे दिया। खुशी के माहौल थे, लेकिन यहाँ पर तियांग रोए जा रहे थे। जिन ने कहा तियांग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तियांग ने कहा जंगकुक कैसा है। जिन ने कहा वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी ठीक है, तुम्हें लड़का हुआ है। तियांग तियांग ने कहा क्या, और जंगकुक। जिन ने कहा मैंने कितनी बार कहा कि जंगकुक ठीक है, वो बहुत ब्रेव है। किसने कहा कि वो डरपोक है, डरपोक तो मुझे तुम लग रहे हो, एक माफिया किंग होने के बाद भी तुम रो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा। तियांग तियांग वो दौड़कर जंगकुक के पास चले जाता है और यहाँ पर सभी लोग हंसे जा रहे थे तियांग की रोना धोना देखकर। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है, जंगकुक को कुछ नहीं हुआ। जंगकुक 14 साल की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया और जब वो 18 साल का बन जाता है, बच्चे की उम्र 4 साल का हो जाता है। जंगकुक ने कहा हस्बैंड हमें और एक बच्चा कर लेना चाहिए ताकि वो दोनों साथ में खेल सके। तियांग ने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं और रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा क्यों। तियांग कहता है मैं तुम्हें लेकर और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जंगकुक जंगकुक ने कहा तुम इतने डरपोक कैसे हो गए, मैंने 14 ईयर की उम्र में एक बच्चे को जन्म दे दिया, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ तो मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें तब कितना पेन हुआ था, क्या तुम भूल गए। जंगकुक ने कहा बच्चे को देखने के बाद मैंने सारी दर्द को भूल गया। तियांग
मुझे और एक बच्चा करना है। प्लीज़ तियांग, चलो ना। तियांग ने कहा। जंको ने कहा और कहा, बेडरूम में। तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जंको तियांग की हाथ पकड़कर उसे खींचकर बेडरूम में लेकर जा रहे थे और यहाँ पर बच्चा बहुत ही खुश था। जिन और आर्यन के साथ खेल रहे थे और कैट के साथ भी। जिन और आर्यन जंको की हरकतों को देखकर हंस रहा था और तियांग की बिहेवियर को देखकर वो दोनों तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं थे। जब से जंको के साथ शादी हुआ है ना, तियांग डरपोक बन गया है और जंको बहुत ही ब्रेव बन गया है। शायद ऐसे ही होता है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।